पहले देखे तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज में ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी ऑपरेंड या किसी डेटा के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब कैसा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो डिपेंड करेगा ऑपरेटर के टाइप के ऊपर। जैसा ऑपरेटर होगा वैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ध्यान रहे कि जब जब हमारे द्वारा प्रोग्राम में किसी प्रकार के डेटा का इस्तेमाल किया, वो डेटा नंबर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑपरेटर। ठीक है। अब इसके इसमें सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर हैं। जैसे प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू को ऐड करते हैं। एस्ट्रिक क्या है? एक ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं? दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। मॉडुलस एक ऑपरेटर होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग दो नंबर को डिवाइड करते हैं, उसके बदले में ये हमको क्या कहता है? रिमाइंडर देता है, शेषफल देता है। समझ में आई बात? ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर हैं। ये भी एक ऑपरेटर है जिसका नाम लेस देन है। इसका इस्तेमाल करते हुए दो वैल्यू के बीच में हम तुलना करते हैं। और इस टाइप के ऑपरेटर को, मतलब वो सारे ऑपरेटर जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग तुलना करते हैं, उन्हें रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है, जिसको हम आगे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम ऑपरेटर के साथ एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जैसे अगर कहीं लिखा गया है एक्स मॉड वाई, इसको मॉड पढ़ा जाएगा, परसेंट नहीं पढ़ा जाएगा। एक्स और वाई इन दोनों को क्या कहा जाएगा? इन दोनों को ऑपरेंड कहा जाता है। मतलब ऑपरेंड एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है जिसके द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो जिसके द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा उसे ऑपरेटर कहा जाएगा, और जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसे क्या कहा जाएगा? ऑपरेंड। तो हमें लगता है कि ऑपरेंड और ऑपरेटर दो टर्म हैं लैंग्वेज के अंतर्गत यूज किए जाते हैं, और इन दोनों टर्म का मतलब आपको पता हो गया होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे सी लैंग्वेज में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो अगर हम ऑपरेटर के टाइप की बात करें तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन सा आता है? एस्टेरिस्क, डिवीजन, मॉडुलस, प्लस और माइनस। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सिंबल हैं, सबके सिंबल हम लिख दे रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तीसरा जो ऑपरेटर होगा वो हमारा लॉजिकल, इसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और इसे लॉजिकल नॉट कहा जाता है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर के बारे में। चौथा हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर के बारे में। यूनरी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ये ई ऑपरेटर है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, डिक्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक ऑपरेटर होता है सी लैंग्वेज में साइज ऑफ। साइज आपको याद होगा जब कीवर्ड लिख रहे थे 32, तो उसमें से एक कीवर्ड भी है। ठीक है। इन तीनों ऑपरेटर को हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि यूनिटी में देखेंगे तो यूनिटी में ये भी आता है नॉट। फिर लोग पढ़ने वाले हैं फिर बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। बिट वाइज में आपका आता है बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्स और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एक होता है टाइट। ये बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्स और होता है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, टाइट। अभी बस आप सिंबल लिख लो, क्योंकि इन ऑपरेटर को हम एक एक करके अलग अलग से पढ़ेंगे और इस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे
ठीक है, तो जब वहां पे पढ़ेंगे तो एक एक के नाम हम वहां पे लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, एक इक्वल साइन होता है, इसके साथ साथ कुछ इस टाइप के भी सिंबल आते हैं, प्लस के साथ इक्वल, एस्टेरिक के साथ इक्वल, है ना, माइनस इक्वल, मॉडुलस इक्वल, डिवीजन इक्वल। और सेवंथ होता है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये दो ऑपरेटर्स से होता है, क्वेश्चन मार्क है प्रॉब्लम। अब इसी में हम आपको एक चीज़ और बता दें, ये तो ऑपरेटर का टाइप्स हो गया। इतने सारे टाइप के ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज में, जिनको हम एक एक करके बारी बारी से डिस्कस करेंगे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर से आप क्या समझते हो? यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। तो देखिए ये है टाइप्स, ये ऑपरेटर के अंदर, ये सॉरी सी लैंग्वेज के अंदर ये ऑपरेटर के टाइप्स हैं। ये जितने भी ऑपरेटर हैं इनको कुल 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ध्यान से सुने सब लोग, पहले सुन लें, इनको कुल कितने पार्ट्स में, तो इसके टाइप होगा ना कि कुल कितने टाइप पढ़ने हैं। इन सारे टाइप्स की बात करें तो इनको 3 अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। एक ग्रुप का नाम है, अच्छा उसका हेडिंग जो बनता है वो बनता है कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। कैटेगरी, जब ऑपरेटर की कैटेगरी की बात होती है उसमें 3 होता है, एक होता है यूनरी, एक होता है बाइनरी और एक आपका होता है टर्नरी। ये बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये इन सारे ऑपरेटर में से कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जो यूनरी ऑपरेटर हैं, कुछ ऐसे हैं जो बाइनरी है, और टर्नरी में सिर्फ एक ऑपरेटर आता है, वो भी लास्ट वाला, कंडीशनल ऑपरेटर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। तो यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ एक ऑपरेंड कंटेन करते हैं। और वैसे भी यूनरी का मतलब होता है एक, बाइनरी का मतलब होता है 2 और टर्नरी का मतलब होता है 3। ये जो कैटेगरी बनाई गई है ये इसके हिसाब से बनाई गई है कि हमारा जो ऑपरेटर होगा वो कितने ऑपरेंड को कंटेन कर सकता है। और इस बात को यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जितने ऑपरेटर को कंटेन करेगा उतने ही ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा। जैसे मैं यूनरी ऑपरेटर की बात करूँ, क्या समझिएगा, यूनरी ऑपरेटर कितने ऑपरेंड, ये भी पूछा था, यूनरी ऑपरेटर कितने ऑपरेंड कंटेन करता है, तो 1। यूनरी ऑपरेटर कंटेन हाउ मेनी ऑपरेंड्स, तो 1। बाइनरी ऑपरेटर कंटेन हाउ मेनी ऑपरेंड्स, 2। एंड टर्नरी ऑपरेटर कंटेन हाउ मेनी ऑपरेंड्स, तो हम बताएंगे 3। ये इसके बिहाफ पे है, कितने ऑपरेंड कंटेन करेगा। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि जितने ऑपरेंड कंटेन करेगा उतने ही ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा। जैसे मैं यूनरी ऑपरेटर के एग्जांपल की बात करूं तो यूनरी ऑपरेटर में आपका आता है प्लस प्लस। इसका एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई वेरिएबल है x और इसकी वैल्यू कितनी ली गई है 4। अगर कहीं लिखा गया है प्लस प्लस x, आप बताइए यहाँ पे ऑपरेटर कितना है 1 और ऑपरेंड की संख्या कितनी है 1 ही है। ऐसे ही मैं लिख दूँ माइनस माइनस, तो यहाँ पे ध्यान से बताइए, अभी इसका ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस यूनरी ऑपरेटर कौन से होंगे, बाइनरी कौन होंगे, टर्नरी कौन होंगे, बस हमको इतना ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑपरेटर की संख्या कितनी है 1 और ऑपरेंड की संख्या भी कितनी है 1 ही है, y ही तो है। इसका मतलब ये हो गया कि इस टाइप के जितने भी ऑपरेटर होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें यूनरी ऑपरेटर कहा जाएगा। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेटर की। तो बाइनरी ऑपरेटर कितने ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो बाइनरी के एग्जांपल की बात करें, हम यहाँ नहीं बताते हैं। जैसे देखिए
4 × 3 या a प्लस बी। आप देखो ऑपरेटर की संख्या एक ही है, लेकिन कितने ऑपरेंड के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म कर रहा है? दो। एक हो गया 4, एक हो गया 3। दो ऑपरेंड के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे जितने भी ऑपरेटर होंगे a लेस देन b, a इक्वल टू b, है ना, इस टाइप के जितने भी ऑपरेटर होंगे वो किस टाइप के ऑपरेटर कहलाएंगे? बाइनरी ऑपरेटर, जो दो ऑपरेंड के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करेगा। और टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी में बस एक ऑपरेटर आता है, और उसका वो कौन सा होता है? कंडीशनल ऑपरेटर। इसीलिए कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। और टर्नरी ऑपरेटर में या कंडीशनल ऑपरेटर में कुल कितने ऑपरेंड कंटेन करता है? कुल 3 ऑपरेंड कंटेन करता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो था ऑपरेटर और उसके टाइप्स के बारे में और उसकी कैटेगरी के बारे में। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेसिडेंस टेबल। वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रेसिडेंस टेबल के बाद हम फिर से यहीं से कहानी स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है।